हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने लाया है एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने के लिए। तो समझना ध्यान से, शेड्यूल्स के मुतलिक है। ठीक है, ऐसे तो सब बोलते हैं कि 12 शेड्यूल्स है, लेकिन याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सभी के लिए ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, कुछ तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक ही ट्रिक में याद रहता है। मैंने भी एक ऐसी ट्रिक निकाली है जिससे आप याद करोगे आराम के साथ 12 शेड्यूल्स जो आपको मुश्किल होती है। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेते आऊँगा आपके लिए, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो आपको इजीली याद होने चाहिए। तो चलिए, आज जैसे ही मैंने कहा, पहले आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से आप याद रखोगे कि टेरिटरीज़ जो आती है उसमें ज़्यादातर इसी के मुतलिक ज़िक्र होता है फर्स्ट शेड्यूल में। और ई जो है एमेलमेंट्स के मुतलिक ज़िक्र होता है। और ए जो है ये एफर्मेशन जो है इसके मुतलिक जो शेड्यूल में आता है एफर्मेशन के मुतलिक। तो आर जो है राज्यसभा। यूँ तो आपको राज्यसभा में बहुत सारी चीज़ याद रखने होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि आपको याद रखना है अपर हाउस बोलते हैं या लोअर हाउस बोलते हैं। 245 मेंबर्स है तो लोकसभा में कितने मेंबर्स है, 250 सीट रंगत है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी होगी राज्यसभा के मुतलिक। इसी तरीके से आपको एस जो आता है शेड्यूल, यहाँ पर एस मैंने पहले कहा TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये फर्स्ट आता है फर्स्ट शेड्यूल। ई आता है सेकंड शेड्यूल से। ए आप याद रखोगे एफर्मेशन, तो ये इसके साथ आता है। आर जो है राज्यसभा और एस जो है शेड्यूल्ड एरियाज़ के मुतलिक वहाँ से जिक्र करता है। तो ओ जो है अदर एरियाज़, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न बाकी चीज़ें जो है अदर एरियाज़ के मुतलिक जिक्र करता है। एफ जो है फेडरल स्ट्रक्चर के मुतलिक और ओ जो है ऑप्शनल लैंग्वेज के मुतलिक। लैंड जो है एल जो है मैंने रखा है लैंड रिफॉर्म्स के लिए। और डी जो है ये डिफेक्शन लॉज के मुतलिक है। और पी जो है पंचायत के मुतलिक, जैसे आपको याद रखना होगा 73rd अमेंडमेंट 1992 या कुछ, तो आपको ऐसे याद रखना होगा। म्यूनिसिपलिटी जो है तो इसी तरीके से आपको याद रखना होगा मेयर कैसे बनते हैं, टर्म क्या होती है मेयर की, कैसे उसके इलेक्शन किया जाता है। तो लेकिन मैंने फिर से कहा 12 शेड्यूल्स के मुतलिक थोड़ी सी बात मैंने कही। फिर से एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जिसे आप बोलोगे नहीं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हो गया याद ये। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। हो सकता है ये अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है JK SSB के रिलेटेड, उसमें से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताइए कि DP's ELE's DP नंबर 1 मैंने रखा है, यानी कि हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें उठाई है, लैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ उठाई है। और मैंने शॉर्ट रखी है कि कौन कौन सी चीज़ हमने वहाँ से उठाई है। ELE's DP नंबर 1। ELE's का मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने यहाँ से लिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। किस कॉन्स्टिट्यूशन से? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कितनी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और उसकी सीट कैसे रखनी है। जैसे कि आपको पता है टॉप सीट होती है। ठीक है, DP जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज़ भी वहाँ से उठाई है वेलफेयर स्टेट के मुतलिक। ठीक है। और नंबर 1 नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फिर से मैंने कहा आर आता है किसके साथ, ये शेड्यूल आता है राज्यसभा के साथ। ठीक है, तो ये याद रहा, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया। आपको सिर्फ क्या रखना याद, ELE's DP नंबर 1, ELE's DP इज़ नंबर 1 याद रखना। ELE's या ELE's DP इज़ नंबर 1, ये भी याद रख सकते हो, ELE's DP इज़ नंबर 1। फिर से मैं कहूँ क्या क्या करना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने यहाँ से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने यहाँ से लिया है। इसके बाद अगर आपको याद रखने हैं कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट 6 है, तो एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखोगे, याद रखना। एक शॉर्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, 5 4 2 4 2 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 5 मतलब 14 to 18 आते हैं राइट टू इक्वलिटी के साथ।
यानी कि इसमें 5 गुण आते हैं, 5। तो इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम 4, 19 से लेकर 22 तक। और 2 से क्या आएगा, 2 से 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और 4 फिर से आता है, तो 4 क्या रखोगे आप, 25, 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 2 जो है, 2, 29 एंड 30 आर्टिकल जो आता है उसके लिए क्या आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर से मैं अगर आपको याद कहूँ तो आप शॉर्टर कैसे याद रख सकते हो वो भी मैं आपको बता दूँ। और 32 जो आता है 1, जो रिट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आप याद रखोगे। याद रखने के लिए आप फंडामेंटल राइट सीरीज आते हैं 5, 4, 2, 4, 2, 1। आप इजीली कर सकते हो कि कितने आते हैं, 14 से लेकर 18 तक कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आपको बताइए कि राइट टू फ्रीडम में कितने आते हैं, 4 आर्टिकल्स आते हैं और कौन कौन सा आर्टिकल आता है, तो आप इजीली कर सकते हो 4, 9 से लेकर 22 तक। आई होप कि ये ईजी होगा आपको याद करने के लिए। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी एक ट्रिक है, आपको याद रखना है 4, 4, ठीक है। 44 यानी कि आर्टिकल है, तो 4, 4 यानी कि बराबर है 4, 4। इस तरीके से आप रख सकते हो याद, 44 यानी कि यूनिफॉर्म है, 4, 4 यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल लगता है 44। इसी तरीके से 51, तो नॉक जो है 51 यानी कि कहाँ पर किया है, 51, ये याद रखना है। 51 इसने की है, हाफ सेंचुरी के बाद एक किया है, यानी कि इंटरनेशनल पीस के लिए, यानी कि इसने टीम के लिए वो पीस का काम किया है अपनी टीम के लिए, क्योंकि इसने हाफ सेंचुरी पूरी की है और 1 रन उसमें से अलावा किया है, यानी कि 1 रन एक्स्ट्रा किया है। तो 51 ये याद रखोगे आप, इंटरनेशनल पीस के लिए 51 आर्टिकल लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो 40 का पांडव, 40 तो विलेज पंचायत ग्राम पंचायत, या ये भी याद रख सकते हो कि मेरे फ्रेंड 40 है और वो विलेज के लिए एनजीओ का काम करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरे जो 40 फ्रेंड्स हैं जो गांव में रहते हैं वो टीम मेंबर्स हैं हमारे, जो एनजीओ और दूसरे काम के लिए कोशा रहते हैं हर वक्त। तो आप 40 याद रख सकते हो विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 7 सिस्टर्स जो है, अभी मैं इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 7 सिस्टर्स में आपको याद भी रखना है। एक ट्रिक आएगी, उसका नाम है, मैंने ट्रिक उसमें थोड़ी सी बनाई है। 7 सिस्टर्स को आप कैसे याद रखोगे, रिमेंबर कैसे करोगे। तो ATM मैंने बताया था, ATMNA नाम, ठीक है, ATM ना माम, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो याद, ATM ANM, ठीक है, ATMMANM, यानी कि ATM, यहाँ ये भी ऐसे ही कर सकते हो, ATM माँ ANM, यानी कि मेरी माँ जो है वो ANM है, ठीक है। ATM मेरी जो माँ है वो ANM है, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स का नाम आप इजीली याद कर सकते हो, 7 सिस्टर्स स्टेट्स के नाम आप याद कर सकते हो। A से आएगा अरुणाचल प्रदेश, T से आएगा त्रिपुरा, M से आएगा मेघालय, M से आएगा मिज़ोरम, A से आएगा आसाम, N से आएगा नागालैंड और M से आएगा मणिपुर। ये याद रखा, ATM माँ ANM, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ATM माँ ANM। फिर आपको एक मैप बनाना, ऐसे यहाँ 7 सिस्टर्स आते हैं और बॉर्डर एक स्टेट से सारे के सारे टच होते हैं इन 7 सिस्टर्स के, वो आसाम है। यानी कि ये आपको याद रखना, आसाम जो एक स्टेट है, वाहिद स्टेट जिसके इनके सारे के सारे बॉर्डर टच होते हैं। सिक्किम इनका ब्रदर माना जाता है, क्योंकि सिक्किम के साथ किसी का बॉर्डर टच नहीं होता है। 7 सिस्टर्स का एक ही भाई है, वो है सिक्किम, ठीक है, याद रहा। आसाम जो है मेन स्टेट ऑफ 7 सिस्टर्स विच द टचेस रिमेनिंग 6 स्टेट से मैंने लिखा है, ठीक है। ये ट्रिक भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है, ATM माँ ANM, ठीक है। सिक्किम इज़ नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, मैंने पहले ही कहा कि ये पार्ट क्यों नहीं है, इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि ये इनके बॉर्डर के साथ टच नहीं करता है, खासकर आसाम वासाम के साथ टच नहीं, लेकिन ब्रदर माना जाता है इसका, ठीक है। यहाँ पर किम चल लैंड पुर मज़ा पूरा आया, किम चल लैंड पर मज़ा पूरा आया, ऐसे भी कह सकते हो, किम चल लैंड पर मज़ा पूरा आया। किम जो है सिक्किम के साथ हम करेंगे, और सिक्किम जो है पहले मैंने कहा ये ब्रदर हम मानेंगे, ठीक है। उसके बाद चल और ना चल, चल और ना चल, चलिए जी और ना चल, ये भी कर सकते हैं। लैंड, किस लैंड में चलना है, अरुणाचल के बाद हम जाएंगे नागालैंड, ठीक है। पूरा,
यानी कि मणिपुर, इस तरह भी जाएंगे, मणिपुर भी जाएंगे और वहाँ मज़ा बहुत आएगा। किस में? मिज़ोरम में। और मिज़ोरम के बाद पूरा जाएंगे, पूरा देखेंगे किसको? त्रिपुरा को। और त्रिपुरा के बाद कहाँ जाएंगे हम जाएंगे मेघालय भी जा सकते हैं, ठीक है, मेघालय। तो जैसे मैंने पहले कहा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। तो आसाम जो ये मैंने पहले कहा, ये 7 बॉर्डर्स के साथ टच करता है, यानी कि रिमेनिंग 6 जो है आसाम के साथ जो 6 और सिस्टर्स हैं इनके साथ इसका टच है। और अगर हम बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे हिस्ट्री में तो यही आसाम और ये था, और इसी के कुछ पार्ट्स हुए बाद में, और ये इतनी ज़्यादा सिस्टर्स बनकर आ गई है। त्रिपुरा में कौन बादशाह था, वहाँ पर क्या राज था, ये हम बाद में जिक्र कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहा कि आप जो है हमारे साथ रहिए, क्योंकि कभी भी आप पर हमला हो सकता है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई क्रेडिट जाता है उसी को, उसने उसको जंप करवा दिया इन तमाम स्टेट्स को। किसके साथ? इंडिया के साथ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है वाइज कॉल्ड द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, वाई आर द कॉल्ड द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ जिक्र करेंगे। द स्टेट्स आर नोन एज द 7 सिस्टर्स ड्यू टू द देयर इंडिपेंडेंस एंड सिमिलरिटी टू ईच अदर। इनकी जो आज़ादी है और इनकी जो सिमिलरिटी है, इनका जो कल्चर है, इनका जो हिसाब है, इनका जो टेरिटरी है, इनका जो बॉर्डर है, इनका जो कल्चर है, इनकी जो थोड़े से बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके साथ मिलती है, और बाद में वो हम आने वाले सिस्टम में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक दूसरे के साथ, ये बड़े गुलमल के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ बिल्कुल मिलते हैं 7 सिस्टर्स। एक दूसरे के साथ कल्चर में, एक दूसरे के साथ बैठने उठने में बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक का बांग्लादेश बनता है, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फुल फॉर्म सीखेंगे। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बोलते हैं। नीट की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप बताना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आईआईटी की पूछी जाएगी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जी तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एनडीए नेशनल डिफेंस अकाडमी, ठीक है। जेट जो है जेवर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीडीएसई जो है कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम, और सीजीसी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। क्यों मैंने ये कहा, ये सभी जो है आप स्टूडेंट्स टारगेट रखिए इसको। इनमें से एक भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो आपकी तो चांदी ही चांदी, ठीक है। चांदी किस तरीके से कैरियर बन जाएगा, इस पर भी हम बाद में जिक्र करेंगे कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास हर हमेशा इसकी तरफ जाता है, और मिडिल क्लास को जाना भी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन ख्वाब देखिए, विजन देखिए, और बहुत बड़े ख्वाब देखिए, और इनमें से एक भी एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ा है इनमें से। यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, जो जैसे जिसकी जैसी क्षमता, वो उस तरीके से इस एग्ज़ाम्स पर नज़र रखे, होप रखे, उम्मीद रखे कि इनमें से एक भी एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई करना है तो हो जाएगा। मेहनत करनी है, कांस्टेंट आपको बैठना है, और कांस्टेंट इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है। जब आप 3 या 4 घंटे लगातार, और जिसको ज़्यादा ही आ जाता है मज़ा, वो 8 घंटे 9 घंटे बैठेगा पूरी तरीके से। लेकिन हर दिन आपको बैठना है, हर दिन आपको सर्व करना है 8 या 9 घंटे या 4 या 5 घंटे, और देखिए क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई हो सकता है। तो फिर से मैं चलता हूँ। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, ये आपको याद रखना होगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, और होम मिनिस्टर जो है अमित शाह साहब है। इस तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको ये याद रखना है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू जो है ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। कहाँ से आती है, किस ट्राइब से आती है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और तो ये भी याद रखना होगा कि अभी तक जो प्रेसिडेंट्स आए हैं 16 आए हैं, लेकिन 16 प्रेसिडेंट जो है वो आए हैं, यानी कि 16 टाइम्स जो है वो इलेक्शन हो चुके हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इनमें से बैठे हैं 15। तो आप मुझे बताइए कमेंट में 15 ही क्यों बैठे। अगर 16 टाइम्स इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट सीट के लिए तो 15 ही क्यों बैठे हैं। थोड़ी सी ट्रिक में दूंगा तो आपको बताना है कि एक पर्सनैलिटी है इनमें से जो 2 टाइम्स नॉमिनेट की गई है प्रेसिडेंट के लिए, और चुनकर आ भी गया है प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है। और 2 टाइम्स जो है लेडी बनकर आई है, और पहली लेडी का नाम आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लाइक करना है। और उस लेडी का नाम क्या था, मुर्मू जो है प्रेसिडेंट
साहिबा जो है, इसके बगैर और कौन सी लेडी थी जो प्रेसिडेंट बन चुकी है। ये भी आप लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी जो है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स में कोशिश करूँगा आपको ये क्लियर करने की। ठीक है।